नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिला परिषद के सिंचन विभाग के सहायक अभियंता यांत्रिकी पद पर कार्यरत रहते अवैध रूप से जमाई गई बेनामी संपत्ति के मामले में आज जिला न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसवी तमानेकर की अदालत ने जवाहर दुबे, उनकी पत्नी, दोनों बेटे और उनके निजी व्यवसाय में कार्यरत महिला सहित 2 कर्मचारियों को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जवाहर दुबे को सर्वाधिक 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 2 माह के भीतर 50 लाख रुपए न्यायालय के जरिए सरकारी खाते में जमा करने के निर्देश दिए। करीबन 19 साल बाद न्यायालय ने इस बहुचर्चित घोटाला प्रकरण का फैसला सुनाया। जानकारी के मुताबिक सजा सुनाए गए आरोपी के नाम जिला परिषद के पूर्व सहायक अभियंता जवाहर श्रीलाल दुबे, पत्नी मंगलाबाई जवाहरलाल दुबे, बेटे विशाल दुबे, विश्वास दुबे। घटना के समय भामकर कॉम्प्लेक्स के EMS कंप्यूटर में कार्यरत मैनेजर गिरीश वसंतराव पाटिल, सारिका भास्कर चोपड़े उर्फ सारिका पंकज पशलोरे और KGN व SM वर्ल्ड के मैनेजर महेंद्र नारायण गुल्हाने हैं। बताया जाता कि जवाहरलाल दुबे ने अप्रैल 1973 से जुलाई 2001 के दौरान जिला परिषद में कार्यरत रहते अवैध मार्ग से करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति जमा की है। वर्ष 2001 में उनके खिलाफ राज्य के मुख्य सचिव के पास जनहित याचिका व जन जागरण समिति के नाम से भ्रष्टाचार कर बेनामी संपत्ति संपादित करने के आरोप बाबत शिकायत की गई थी। इस शिकायत निमित्त एंटी करप्शन ब्यूरो मुंबई के महासंचालक के आदेश पर वर्ष 2001 में अमरावती ACB द्वारा खुली जांच शुरू की गई। साथ ही इस प्रकरण में मुंबई विधानसभा में उस समय के विपक्ष नेता ने जवाहरलाल दुबे के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर जांच करवाने की मांग की थी। इस कारण ACB द्वारा शुरू की गई जांच करीबन 4 वर्ष तक चली थी और जांच में कुल घोटाला 2,26,05,144 रुपए का उजागर हुआ, जो जवाहर दुबे की कुल आय से 142.8% अधिक था। जिले के अनेक विकास प्रकल्पों हेतु भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास के मसले हल नहीं होने से प्रकल्पग्रस्त आक्रामक हो जाने पश्चात प्रदेश की एकनाथ शिंदे सरकार ने अमरावती जिले के लिए विशेष पुनर्वास बोर्ड प्रस्तावित किए जाने की घोषणा की है। जिले में कई प्रकल्पग्रस्त लगातार आंदोलन कर रहे थे। उनके आंदोलन की आंच मंत्रालय तक पहुंची थी। ऐसे में मंत्रालय में विशेष बैठक से पहले राज्य सरकार ने खास बोर्ड की घोषणा कर दी। राज्य मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में 1 दर्जन से अधिक निर्णय किए गए। उसमें अमरावती और नासिक के लिए पुनर्वास बोर्ड गठित करने का निर्णय शामिल है। अमरावती शहर में IT कंपनी के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर यह IT पार्क विकसित हो सकता है। इसके लिए स्थानीय युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध हो सकता है। अंततः वर्क फ्रॉम टाउन की विधायक सुलभा खोड़ के द्वारा सदन में रखी गई संकल्पना और ध्यानाकर्षण उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने तुरंत दखल ली और अमरावती में वर्क फ्रॉम टाउन शुरू करने के बारे में घोषणा कर दी। गुरुवार को ही सुलभा खोड़के ने इस विषय में बजट चर्चा में भाग लेते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। अचलपुर विधानसभा मतदार संघ के विधायक बच्चू कडू ने भाजपा के जिला ग्रामीण संयोजक गोपाल तिरमारे को प्रतिष्ठा नुकसान भरपाई के लिए 25 करोड़ रुपए की नोटिस शामिल की है। इसके पहले गोपाल तिरमारे ने विधायक बच्चू कडू के विरोध में कई बार आपत्तिजनक बयान किए गए थे। विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो रही है। आगामी अक्टूबर में संभावित चुनाव के लिए राजनीतिक दल गठजोड़ से पहले अपनी ताकत का आकलन करने की जुगत में है। सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी दर्शा रही है। इस बीच कांग्रेस ने इच्छुक कार्यकर्ताओं से आवेदन मंगवाए हैं। आवेदन के साथ ओपन कैटेगरी के इच्छुक को 20,000 रुपए और पिछड़ा वर्ग के इच्छुक को 10,000 रुपए पार्टी फंड में जमा करने होंगे। ऐसी जानकारी शहर जिलाध्यक्ष नीतिराज सिंह उर्फ बबलू शेखावत ने दी। उन्होंने बताया कि आवेदन की समय सीमा 10 अगस्त तक है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पास आवेदन जमा करवाए जा सकते हैं। अमरावती और बडनेरा क्षेत्र के लिए शहर कांग्रेस के पास आवेदन देना आवश्यक है। PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप द्वारा अपने खर्च पर इस बार 183 विद्यार्थियों को दुबई और अहमदाबाद का अध्ययन दौरा एवं उद्योगों की विजिट का आयोजन किया गया है। आज 6 जुलाई से 15 जुलाई दौरान विविध विभागों के विद्यार्थी अध्ययन दौरा करेंगे, जिसका संपूर्ण खर्च संस्था वहन करती है। पूरे प्रदेश में पोटे ग्रुप एकमात्र है जो विद्यार्थियों को स्किल विकास, बुद्धिमत्ता विकास के लिए एवं देश विदेश की अद्यतन तकनीकी जानकारी हेतु गत अनेक वर्षों से निःशुल्क विदेश दौरे पर ले जाता रहा है। अब तक सिंगापुर, जापान, मलेशिया, दुबई के दौरे हो चुके हैं। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में प्राचार्य डॉक्टर DT इंगोले ने दी।
मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के लिए जन्म दाखिला तथा निवासी दाखिला लेने के लिए मनपा मुख्यालय में 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं की भीड़ हो रही है। महिलाओं को आवेदन करते समय तथा कागजात पत्र इकट्ठा करते समय अनेक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण उन्हें किसी भी दुविधा का सामना न करना पड़े और आवेदन करने की सुविधा होने के मकसद से मनपा के 5 जोन कार्यालय में आवेदन करने की सुविधा कर देने के आदेश मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने सिस्टम मैनेजर व 5 जोन कार्यालयों को दी है। मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने आज शिवटेकड़ी पर भेंट दी। इस समय उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। भेंट दौरान पूर्व पार्षद दिनेश भूप से शिवटेकड़ी पर चलने वाले काम के बारे में सविस्तर चर्चा की। शिवटेकड़ी पर महानगर पालिका की ओर से अनेक प्रकल्प चलाए जाते हैं। शिवटेकड़ी पर बड़ी संख्या में पौधारोपण किया गया है। वही उनकी आज की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी भी मनपा आयुक्त ने ली। शिवटेकड़ी में मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे के हाथों पौधारोपण भी किया गया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अमानुष मारपीट करने से नितेश मेश्राम की मृत्यु होने का आरोप उसके परिजनों ने लगाया है। चांदूर रेलवे पुलिस थाने के दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर हत्या व एट्रोसिटी का अपराध दर्ज कर कार्यवाही की मांग पर मृतक नितेश की मां वंदना अशोक मेश्राम ने 5 जुलाई से एसटी कार्यालय के सामने आमरण अनशन का इशारा दिया था। इसके पहले गुरुवार 4 जुलाई को पुलिस अधिकारियों ने मेश्राम परिवार के साथ चर्चा की व उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा रहने की जानकारी दी। आखिर पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के लिए मेश्राम परिवार ने 10 दिनों का समय दिया, अन्यथा 15 जुलाई के बाद आमरण अनशन शुरू करने का इशारा दिया। शहर के प्रतिष्ठित अधिवक्ता व अमरावती जिला वकील संघ के पूर्वाध्यक्ष एडवोकेट शोएब खान ने शुक्रवार 5 जुलाई को निगमायुक्त सचिन कलंत्रे से मिलकर शहर में हो रही गंदगी की समस्या को लेकर चर्चा की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इन दिनों शहर के विभिन्न प्रभागों सहित पश्चिम परिसर में गंदगी का अंबार फैला हुआ है, जिसके कारण नागरिकों को गंभीर बीमारियों का डर सता रहा है। शहर में स्वच्छता व गंदगी के बारे में कल शुक्रवार को HOPM मुस्लिम ब्लॉक हेल्पलाइन ने मनपा आयुक्त से मुलाकात कर चर्चा की। लाडली बहन योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाएं इन दिनों बैंकों में खाता खोलने के लिए काफी भीड़ कर रही है, जिसके चलते सभी बैंक में भारी गर्दी की वजह से अव्यवस्था का आलम पसरा है। इस भीड़ को नियंत्रित व सभी को सुविधा प्रदान हो, इसलिए बैंकों द्वारा बैंक खाता खोलने हेतु शिविर का आयोजन करने की मांग कांग्रेस प्रदेश सचिव आसिफ तवक्कल द्वारा की गई है। समीपस्थ रेवसा स्थित श्री गुरु गजानन धाम के संस्थापक, शहर के ख्यातनाम बिल्डर व उद्योगपति तथा श्रीमंत योगी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट एवं बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक सुधीर वाकोडे का जन्मदिन आज विभिन्न सामाजिक उपक्रमों के साथ मनाया। इस उपलक्ष्य में सुबह 9 बजे वलगांव स्थित संत गाड़गे महाराज वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को कपड़े एवं जरूरी साहित्य वितरित किए गए तथा गजानन धाम के पास स्थित जादव कुंभी समाज सभागृह में सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक रक्तदान शिविर व स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 100 से अधिक लोगों द्वारा स्वयं स्फूर्त रूप से उपस्थित रहकर रक्तदान किया गया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल, PR पोटे पाटिल, ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल तथा अमरावती कृषि उपज मंडी के संचालक प्रवीण अलसपुरे ने स्नेह मिलन कार्यक्रम में उपस्थित रहते हुए शाल श्रीफल देकर अमरावती में महापारायण की संकल्पना को साकार कर चुके श्री गजानन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के संचालक सुधीर वाकोडे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शहर के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट दामोदर खंडेलवाल को संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के रिसर्च बोर्ड में सदस्य से मनोनीत किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष उपकुलपति रहते हैं। विद्यापीठ ने आज 16 अशासकीय सदस्यों की घोषणा की। उनमें CA खंडेलवाल का नाम भी शामिल है। CA खंडेलवाल को इस नियुक्ति पर विविध क्षेत्रों के लोग बधाई व शुभकामनाएं दे रहे हैं। अंबानगर की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का रजत शताब्दी वर्ष होने से व्यापक तैयारियां अंतिम चरण में है। कल सवेरे 7 बजे रंगारी गली स्थित जगदीश मंदिर में विशेष अभिषेक और होम हवन अनुष्ठान होंगे। यजमान हेमंत और पद्मा देवी आचार्य होंगे। यह दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। उपरांत भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को काष्ठ के रथ में विराजमान किया जाएगा। दोपहर ठीक 4 बजे मंदिर से गाजे बाजे और गगनभेदी जयघोष के साथ रथ यात्रा जनकपुर हेतु प्रस्थान करेगी। केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार मराठा सेवा संघ की अमरावती जिला कार्यकारिणी की घोषणा हाल ही में की गई, जिसमें जल संपदा विभाग के कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र आडे की नियुक्ति जिलाध्यक्ष पद पर हुई है। वही पूर्व उप जिलाधिकारी मनोहर कडू व मनपा के उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े की उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के उद्योजकों को सभी सुख सुविधाओं सहित भूखंड उपलब्ध करवाने हेतु महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडल की स्थापना की गई थी, परंतु MIDC अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुकी है और कुछ अधिकारियों के लिए अतिरिक्त कमाई करने का अड्डा बन चुकी है, जिसके खिलाफ उद्योजकों ने विभिन्न संगठनों द्वारा कई बार आवाज उठाते हुए अखबारों के जरिए खबरें भी प्रकाशित की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस आशय का आरोप अकोला MIDC प्लॉट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश काबरा द्वारा गत रोज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में लगाया गया। गत रोज धामनगांव रेलवे तहसील अंतर्गत विरुल रोंगे गांव में विषबाधा व अतिसार जैसे लक्षणों से पीड़ित रहने के चलते 2 सगी चचेरी बहनों की मौत हो जाने तथा उन्हीं के 2 भाई बहनों के गंभीर स्थिति में पहुंच जाने का मामला सामने आया था, जिससे विरुल रोंगे गांव व धामनगांव रेलवे तहसील सहित पूरे जिले में अच्छा खासा हड़कंप मच गया था। पश्चात कल दोपहर तक दोनों बच्चियों के शवों का पोस्टमार्टम करने के उपरांत दोनों शव उनके परिजनों के हवाले कर दिए गए, जिसके बाद दोनों बच्चियों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के चलते विरुल रोंगे गांव में जबरदस्त शोक की लहर व्याप्त है, जिसकी वजह से विगत 2 दिनों से विरुल रोंगे गांव के किसी भी घर में चूल्हा तक नहीं जला। विगत 22 अप्रैल को खोलापुरी गेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कुंभारवाड़ा परिसर में रहने वाले सुरेश गुहे जब अपनी सोनारी की दुकान में अकेले थे और दुकान की ऊपरी मंजिल पर गहनों से भरा डिब्बा लाने हेतु गए तो उस दौरान अपने चेहरे को नकाब से छिपाकर पहुंची महिला ने उनकी दुकान से 2,52,000 रुपए के गहने चुरा लिए थे। इस शिकायत के आधार पर खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन के DB पथक ने मामले की जांच करनी शुरू की और पुलिस के दल ने जूनी बस्ती बटनेरा के पटेल नगर में रहने वाली 39 वर्षीय महिला को इस मामले में गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस हिरासत के दौरान अपने जुर्म की कबूली दी थी। साथ ही उस महिला के पास से 96,000 रुपए मूल्य के सोने के आभूषण भी जब्त किए गए। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रविनगर स्थित कोचिंग क्लास से निकलकर अपने दोस्त के साथ अपने घर की ओर जाने निकले 17 वर्षीय नाबालिग छात्र के साथ 3 युवकों ने बिना किसी बात के ही झगड़ा करते हुए उसके अपहरण का प्रयास किया और उसके साथ जमकर मारपीट की। पश्चात नाबालिग छात्र द्वारा की गई शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने सार्थक देशमुख, अंकुश खडेकार और पीयूष बावस्कर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों की तलाश करनी शुरू की है। विवाह समारोह में खाना खाकर पैदल घर लौटते समय पीछे से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर में माहौली जहांगीर ग्राम पंचायत के कर्मचारी की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। यह दुर्घटना 4 जुलाई की रात हुई। गंभीर रूप से घायल दोनों जख्मियों को अस्पताल में भर्ती किया गया। दुर्घटना में मृत कर्मचारी का नाम ज्ञानेश्वर पुंडलिकराव गुल्लाने है, जबकि जख्मी का नाम गजानन सपकाल है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जयस्तंभ चौक परिसर से ऑटो रिक्शा चुराकर भागे युवक को कोतवाली पुलिस पकड़ने में सफल हुई है। गिरफ्तार आरोपी का नाम बरूड निवासी विकास सुनील उर्फ सुरेश खड़से है। दस्तूर नगर कलौती नगर मार्ग पर स्थित RK बार पर शुक्रवार आधी रात के बाद 6-7 गुंडों ने डाका डाला। 4,000 की बियर और दारू की बोतलें लूटने के अलावा काफी कैश बदमाश लूट ले गए। पुलिस ने बार के संचालक मालक राजकुमार रतलानी की शिकायत पर तत्पर कार्रवाई कर अपराध दर्ज किया और सवेरे तक 2 आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों के नाम प्रज्वल गणेश काटागड़े और नितिन पकोड़े बताए गए हैं। धामनगांव रेलवे तहसील अंतर्गत मंगरूल दस्तगीर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को जबरन शराब पिलाते हुए उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया। इस घटना को लेकर मंगरूल दस्तगीर पुलिस ने 32 वर्षीय पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर 38 वर्षीय राजेश कृष्णा राव धनाडे के खिलाफ विविध धाराओं के तहत विनय भंग का मामला दर्ज किया। शोरूम से ट्रैक्टर खरीदी कर पूरे पैसे न देते हुए 4,80,000 रुपए की जालसाजी की गई। खरीदा हुआ नया ट्रैक्टर परस्पर संबंधित ने दूसरे को बेच दिया। जालसाजी करने वाले संदिग्ध युवक का नाम वलगांव निवासी सम्यक सुरेंद्र उगले है। अकोला के कबाड़ मार्केट में आज सुबह 5:45 बजे आग लग जाने से हड़कंप मच गया। वकाड़ खान की कबाड़ दुकान इस आगजनी में खाक हो जाने का समाचार है। आग बुझाने की कोशिश में वकाड़ खान झुलस गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। इस बीच दमकल विभाग के 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग पर नियंत्रण किया। आग से काफी नुकसान होने की जानकारी है। वर्धा के हिंगनघाट तहसील अंतर्गत वडनेर में सराफा दुकान बंद करने के बाद हिंगनघाट की ओर वापस लौट रहे सराफा व्यवसायी को 3 लोगों ने रास्ते में रुकवाया और उसके पैर पर चाकू से वार करते हुए नगद रकम सहित 13 लाख रुपए के गहने छीनकर फरार हो गए। यह घटना 5 जुलाई की रात 9:30 बजे के आसपास वना नदी के पुल पर घटित हुई।
वर्धा में अपने परिवार की प्रतिष्ठा तथा 4 लोग क्या कहेंगे इस भय के चलते परिवार की इज्जत बचाने हेतु अपने बेटी को मौत के घाट उतार देने वाले पिता को वर्धा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष यह है कि इस मामले में आरोपी की पत्नी ने ही अपने पति के खिलाफ अदालत में खड़े होकर गवाही दी थी ताकि उसकी मृतक बेटी को इंसाफ मिल सके। वर्धा जिला अंतर्गत हमदापुर में रहने वाले विलास पांडुरंग ठाकरे की बेटी प्रणीता ठाकरे का गाँव में ही एक युवक के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, जिसका पता चलने पर बाप बेटी में अक्सर ही विवाद होता रहता था।